ही ये खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कहा गया खामनेई शहीद हो गए। ये ईरान की तरफ से कहा गया है, ईरानी मीडिया की तरफ से, ईरानी मीडिया प्रेस टीवी हवाले से कहा गया है कि खामनेई शहीद हो गए। यानी कि वो ईरान जिसके सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए बार बार ये कहा जा रहा था कि खामनेई सुरक्षित है, खामनेई जिंदा है, लेकिन ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर कही है, खामनेई शहीद हो गए। ये ईरानी मीडिया में इस वक्त चलाया जा रहा है। यानी जो दावा यहां पर इजराइल के जरिए किया जा रहा है, जो दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां पर किया गया, बेंयामिन नेतन्याहू की तरफ से किया गया, ये इसी बात को तस्दीक करता हुआ बताता है। खामनेई शहीद हो गए, ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया है। देखिए, शहीद इसलिए कहा गया है कि खामनेई वहां के सबसे सर्वोच्च पद पर थे तैनात, यानी कि वो सर्वोच्च नेता जिन्हें सीधा ईश्वर का एक रक्षक या ईश्वर के जरिए भेजा गया, एक मीडिएटर जो कहते हैं, वो यहां पर माना जाता है। सबसे सर्वोच्च पद होता है वो ईरान का, यानी कि सुप्रीम लीडर का ये पद होता है। ऐसे में खामनेई शहीद हो गए ईरानी मीडिया की तरफ से। देखिए, ये यहां पर कहा गया है। अब क्योंकि तीन चीजें सामने आ रही हैं, तीन दावे यहां पर सामने आ रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए जो कि खामनेई का अकाउंट है, वो कह रहा है कि खामनेई जिंदा है, खामनेई सुरक्षित है, बल्कि इजराइल पर हमले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नेतृत्व युद्ध का ईरान का कर रहे हैं खामनेई। डोनाल्ड ट्रंप के जरिए बेंयामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि खामनेई का खात्मा हो चुका है, खामनेई की मौत हो चुकी है, इंसान के सबसे बुरे इंसान को मौत के घाट उतारा जा चुका है। लेकिन इस वक्त ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ईरानी मीडिया कह रही है कि खामनेई शहीद हो गए हैं, खामनेई शहीद हो गए हैं। ये ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और अगर ईरानी मीडिया के जरिए इस बात पर मुहर लगाई गई है, ये कहा जा रहा है कि खामनेई शहीद हो गए, तो यकीनन इस खबर को लेकर ये पुख्ता तस्वीर नजर आती है। 1989 में खामनेई जिस तरह से इस सर्वोच्च नेता के पद पर तैनात हुए थे, क्योंकि उससे पहले 1981 से लेकर 1989 तक वो राष्ट्रपति रहे, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि खामनेई शहीद हो गए। और ये खुद ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। इसे खबर कहिए, पुख्ता तौर पर मुहर कहिए, या फिर यह कहिए कि अब नेतृत्व के लिए खामनेई नहीं बचे हैं, खामनेई की मौत यहां पर हो चुकी है। ईरानी मीडिया की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है और यह बहुत बड़ी खबर है। खामनेई की वो चेतावनियां वो पूरी तरह से नेस्ते नाबूद हो गई। खामनेई के साथ में वो सुरक्षा कवच, जिसे कहा जाता था कि वो ऑलराउंड सुरक्षा कवच है, सिर्फ सुरक्षा कवच नहीं है, वो भी नेस्ते नाबूद हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है और खामनेई शहीद हो गए। खामनेई की मौत पर यह पुष्टि यहां पर ईरानी मीडिया के जरिए कर दी गई है। और देखिए, वैश्विक लिहाज से, ये सिर्फ अमेरिका इजराइल के लिहाज से नहीं, वैश्विक लिहाज से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वही खामनेई जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अगर मौत हो जाती है तो फिर आखिर उत्तराधिकारी कौन बनेगा। लेकिन इस बीच इस बात की भी खबर सामने आई कि खामनेई की बेटी, खामनेई के पोते, खामनेई के दामाद, जिन्हें एक बड़े उत्तराधिकारी के तौर पर देखा भी जा रहा था, उनका भी खात्मा, वॉर ब्रेकिंग खामनेई को लेकर ट्रंप का पोस्ट यहां पर सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट यहां पर सामने आया है। खामनेई को लेकर ट्रंप का ये पोस्ट, एक पोस्ट पहले भी सामने आ चुका है कि दुनिया का सबसे बुरा इंसान मौत के घाट उतारा जा चुका है। वहीं पर ट्रंप का ये नया ताजा पोस्ट सामने आया है, जहां पर खुद यहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, ईरान ने खुद खामनेई की मौत की पुष्टि यहां पर कर दी है कि खामनेई अब जिंदा नहीं है। यानी कि जो हमला यहां पर हुआ, जो बम लगातार खामनेई पर बरसाए गए, जो महीनों की पूरी ट्रैकिंग यहां पर सामने की गई, उसे कामयाबी से अंजाम दे दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने खामनेई की मौत की पुष्टि यहां पर कर दी है। ईरान, देखिए, इसे फोकस में इसलिए यहां पर लिखा गया है क्योंकि ट्रंप की तरफ से तो दावा कर दिया गया था, लेकिन अब ट्रंप बता रहे हैं कि खुद ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है। और ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से यह खबर सामने आ चुकी है कि खामनेई शहीद हो गए हैं। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि खामनेई की मौत की पुष्टि खुद ईरानी मीडिया के जरिए यहां पर कर दी गई है कि अब खामनेई नहीं रहे हैं। अली अमतुल्लाह खामनेई, यानी कि वो शख्सियत जो कि नेतृत्व यहां पर कर रहे थे, जिनकी तरफ से एक बार नहीं बार बार खुली चेतावनी यहां पर दी गई कि पीछे तो नहीं हटेंगे। तो क्या खामनेई का दी एंड हो चुका है? इस बात की खुद पुष्टि ईरानी मीडिया के जरिए कर दी गई है। हाँ,
खामनेई शहीद हो गए, खामनेई अब जिंदा नहीं रहे, खामनेई की मौत हो चुकी है। ये जो सवाल बार बार जहन में उठ रहे थे, क्या वाकई खामनेई अभी सामने आएंगे या नहीं आएंगे? ईरानी मीडिया कह रही है कि खामनेई की मौत की पुष्टि यहां पर हो चुकी है, खामनेई शहीद हो गए हैं, यानी कि अब इस दुनिया में खामनेई नहीं रहे हैं। यह वाकई कहा जा सकता है। जो जश्न की तस्वीरें ईरान के उन शहरों से सामने आ रही थी, जो इंतजार इसी खबर का कर रहे थे, जो प्रदर्शन करते थे किसी वक्त में, वो आज जश्न मनाते हुए सड़कों पर नजर भी आए। और डिफेंस एक्सपर्ट एके शिवाजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, खुद ईरानी मीडिया के जरिए, ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के जरिए कह दिया गया है कि खामनेई नहीं रहे, शहीद हो गए। हाँ देखो, इसमें तो कोई शक नहीं। अभी अगर अयातुल्लाह अल खमैनी मर गए हैं तो पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी ईरान में। हाँ, मगर ये भी सच्चाई था कि बार बार ये कहते अगर अयातुल्लाह खमैनी रहते तो रजीम कोलैप्स हो सकती है, रजीम चेंज होने के चांसेस बड़े कम है। अंटिल बूट ऑन ग्राउंड, आगे क्या होगा, उनसे कौन टेक ओवर करेगा, ये तो समय बताएगा, क्योंकि उन्होंने एक सक्सेशन लाइन बना के गई है। तो अब कैसे होती है, क्या जो प्रेसिडेंट है पेजेशिकियान वो टेक ओवर करते हैं या ये पूरी रिजीम कोलैप्स हो जाती है, ये समय बताएगा। मगर एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि अयातुल्लाह अल खमैनी काफी अक्सर से बिल्कुल कंट्रोल में थे पूरी ईरान की सिचुएशन को। तो अब वहाँ की जो लोग हैं उनका क्या एक प्रकार रिएक्शन होता है। पर सर, आप इसे आगे उस परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को लेकर कैसे देख रहे हैं, जो कि सबसे मुख्य तौर पर जड़ की वजह रहा? अब उसे लेकर आप युद्ध की स्थिति क्या देखते हैं? क्योंकि जो नेतृत्व कर रहे थे वो अब उनकी मौत की पुष्टि तो खुद ईरानी मीडिया के जरिए कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला, यू हिट द नेल ऑन द हेड। क्योंकि जो मुखिया हैं अयातुल्लाह खमैनी वो खुद ही नहीं रहे, तो क्या ये लड़ाई बंद हो जाएगी? क्या ईरान मान लेगा जो सबसे अमेरिका कह रहा था कि आप न्यूक्लियर क्या नहीं बनाएंगे, ये एंडरेसमेंट कर रहे थे यूरेनियम 3.6 से ज्यादा, उसको बंद करेंगे, IAEA की इंस्पेक्शन कराएंगे और बाकी जो मिसाइल का जमावेड़ा है इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और ये जो प्रॉक्सीज है उनको मदद करना बंद करेंगे। तो ये मुझे लगता है चांसेस हैं अब, क्योंकि अयातुल्लाह अल खमैनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थे अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। अभी वो नहीं रहे हैं, उनकी मौत की पुष्टि हो गई है, तो मुझे लगता है कि काफी सिचुएशन बदलेगी वहां पर। और ऐसा हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वहाँ चीन कोलैप्स हो जाए, हो सकता है तो लड़ाई बंद हो जाए, हो सकता है ईरान मान जाए, हो सकता है अब लोग सड़कों पर आ जाए। जी था और बिल्कुल सर, और जो हो सकता है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के साथ खड़ा हो रहा है शैलेंद्र, इसी का जवाब, क्या अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या कोई नया यहाँ पर लीडर सामने आएगा जो कमान संभालेगा और नेतृत्व करेगा, या फिर ये लगता है कि कोई बीच का रास्ता अब निकलता हुआ नजर आता है, या फिर आपको लगता है कि जिन हो सकता है कि जिक्र इस वक्त यहाँ पर किए जा रहे हैं उनमें से कुछ भी आने वाले वक्त में अभी मुहर के तौर पर दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल, आपने यो हिट द नेल ऑन द हेड। ये कंफर्मेशन है, ये प्रेस टीवी की तरफ से आया है। प्रेस टीवी जो है वो ईरान का स्टेट ओन्ड यानी स्टेट फंडेड ये मीडिया हाउस है, नहीं कि सरकारी चैनल है। तो अगर सरकारी चैनल की खुद बात एडमिट कर रहा है तो इसको आप कंफर्म मान लिया जाना चाहिए कि अयातुल्लाह खमैनी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। जाहिर तौर पर पहले अमेरिका की तरफ से कंफर्म किया गया, ये दावा किया गया, पहले अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया, उसके बाद हमने नेतन्याहू का भी हमने स्टेटमेंट देखा। लेकिन अब जब खुद ईरान का जो स्टेट मीडिया है वही ये बात कह रहा है, उन्होंने इसको पिन भी किया इस पोस्ट को, जहां पर वो कह रहे हैं अब अली खमनेई नहीं रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद ईरान का क्या? माना यह जा रहा है कि अली खमनेई ने अपने जो उत्तराधिकारी है उनको पहले से तय कर लिया था कि वो कौन होगा। उनका बेटे के मुज्तबा की बात की जा रही थी कि मुज्तबा अली खमनेई जो है वो अगले वहाँ के सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये भी क्लियर नहीं है कि वो भी जिंदा है या नहीं। लेकिन देखिए, जो नाम करीब करीब 3 नाम बताए जा रहे थे जो उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनका स्टेटस क्या है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर एक ऐसा सुप्रीम लीडर लौटे जो अपने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखे, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखे और अमेरिका को धमकियां देता रहे। इस तरह की सरकार बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं चाहते होंगे। दूसरी अहम बात यह, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 88 मेंबर्स का एक
एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जो ये तय करती है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, और उसके एवज में उसके जो ये जब तक ये तय नहीं होता तब तक एक टेम्पररी एक काउंसिल होती है जो वहां पर ऑपरेशंस को देश को चलाती है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ईरान ने इस वक्त जंग छेड़ रखी है अपने आसपास के 8 मुल्कों के साथ में और अमेरिका के खिलाफ, तो जाहिर तौर पर फिलहाल ये जंग थमेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अली खमनेई के मौत की खबर की पुष्टि के बाद भी ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से कोई लेट ऑफ नहीं हुआ है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो IRGC अगर वहां पर इतनी मजबूत है तो ये भी हो सकता है कि IRGC वहां पर सत्ता में आ जाए, तो ऐसे में एक मिलिट्री कू वहां पर मुमकिन हो सकता है।